चलो ठीक है, तो ये था दिल्ली ग्रामोदय का, जिसका आंसर है डी बेटा आपका, इसका उत्तर रहेगा डी। क्लियर? ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक, अगले पे चलते हैं बच्चों। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड, है ना, सिनेमेटोग्राफ रूल्स 2024? किस मंत्रालय द्वारा किया जाए? बताइए। मैम कह रही है सूचना और प्रसारण मंत्रालय करेगी। और कोई? इसका वास्तविक आंसर है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसके द्वारा इसको किया गया है बेटा। ठीक है, ये किया गया है ताकि जो अधिनियम था पहले वाला वो था 1952 का, तो भारत सरकार ने इसको बदला है और इसके एक नए नियम को लाए हैं जो हमारे सामने आज की डेट में प्रस्तुत रहेगा। इसके बाद उत्कल दिवस 2024 न्यूज में था, ये कौन से राज्य द्वारा बनाया जाता है? कौन सा दिवस? उत्कल दिवस। उत्कल दिवस कौन से राज्य द्वारा बनाया जाता है? बताएं बच्चों, उत्कल दिवस कौन से राज्य द्वारा बनाया जाता है? कुछ लोग बोल रहे हैं उड़ीसा, बाकी लोग बताएं। इस दिन उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था, तो इसको याद करने के लिए उड़ीसा राज्य क्या बनाता है? उत्कल दिवस। इसकी अलग से पहचान थी उपनिवेशिक राज्य में। जब आप ब्रिटिश शासन की बात करेंगे उस समय पर ये बिल्कुल अलग और विशिष्ट पहचान रखता था, तब से ये बनाया जाता है। तो इसका यही आंसर है ए, उड़ीसा। डिटेल यहाँ पे ले लीजिए। Which ministry has recently launched capacity building on design and entrepreneurship program? किस मिनिस्ट्री ने हाल में कैपेसिटी बिल्डिंग और डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया? इसका आंसर है बेटा शिक्षा मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बेटा इसको लॉन्च किया है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। इसका एक्सप्लेनेशन ये है। अच्छा, कौशल, ठीक है। हाल में किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा शुरू करने के स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है?
नहीं तो सामने मिनिस्ट्री फॉरेस्ट और प्राइवेट ट्रेन लगा लेकिन टेस्ट ऑफ क्या आंसर है बच्चों आप लोगों के हिसाब से? डी। अब वाला बताओ, ये वाला। बोलिए बच्चों। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये कहाँ पे लगा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये इन्हीं के लिए लॉन्च किया गया था और इन्हीं के साथ चलेगा। तो ये न्यूज़ जो थी इनके लिए थी, ठीक है। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट DRMS इन द कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ। यूनिसेफ के साथ मिलकर किसने आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली को लॉन्च किया है? किसने किया? सिक्किम, मिजोरम, असम, मणिपुर। देख लें ये भी क्या बोल रहे हैं। हाँ बताओ बच्चों, आप लोग भी बताओ क्या आंसर है। देखिए आज की डेट में यहाँ पर जब सिक्किम, मिजोरम, असम, मणिपुर की बात करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा डेवलप कौन लगता है? इन 7 में से अगर ये लिखे अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के तो इसमें सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन है? इनमें सबसे ज्यादा डेवलप्ड एज ऑब्वियस कौन है? असम है। तो इसका आंसर है असम। हमने डिजास्टर्स लेकर ठीक है, यहाँ पर असम है और ये देखिए ध्यान से, ये रहा आंसर। कितने तक पूछ चुके हैं आपसे? ठीक है, इसका आंसर पढ़ लो बच्चों, यही है। CEA के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बोलते हैं बेटा इसको। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बोला जाता है इसको, ये आपको याद रखना है। सीए का मतलब है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। इसके द्वारा इस कार्य को किया गया है। बताइए कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा लाइनें बिछा? इसका करेक्ट आंसर मैम ने बिल्कुल सही बोला, वो है उत्तर प्रदेश। ये लाइनें सबसे ज्यादा कहाँ बिछाई गई है बेटा? उत्तर प्रदेश में बिछाई गई है। इसका एक्सप्लेनेशन रहिएगा।
इसके बाद डोंबिवली बॉयलर ब्लास्ट ट्रेजिक इंसिडेंट कहाँ हुआ था? बॉयलर ब्लास्ट कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जी हाँ, इसका सही आंसर है बेटा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा आपके साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। और 4-5 क्वेश्चन और हैं, फिर छुट्टी कर देंगे। बोर्ड में ध्यान से देखना पड़ता और प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है। चलिए पढ़िए। है। और डालिए। Which government organization recently involved in MOU for providing e-migrate services through Common Service Center? किसने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई माइग्रेट सेवा प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन में शामिल हुआ? विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। विदेश मंत्रालय, ठीक है, मैती, ठीक है, CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। श्रम मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, ठीक है, CSC ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने कहा, मैम ने कहा कि इसका आंसर भी हो सकता है विदेश मंत्रालय। अगर इतने बड़े क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ी बात करते हैं। बिल्कुल सही बोला है आपने, यही इसका सही उत्तर है और ये इसी से रिलेटेड था। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा आपके साथ। Ministry of Defense recently signed MOU to set up dedicated टेल मानस सेल फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। ये किसके बीच में साइन किया गया? रक्षा मंत्रालय ने हाल में सशस्त्र बलों के लिए एक समर्पित टैली मानस सेल स्थापित की है। किस मंत्रालय के साथ? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये बेटा लोग कह रहे हैं कि इससे, बट आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द डिफेंसेस साइंड MOU विद द टेल मानस आर्म फोर्सेस। ठीक है, और इनिशिएटिव है 51 एग्जिस्टिंग टेल मानस सेल ऑपरेशन जो है यूटीज में, उसको मिलिट्री पर्सनल को हेल्थ सर्विसेज के लिए नेशन वाइड दे दिया जाए। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आइए अगला प्रश्न करते हैं। सहस्त्र ताल ट्रैक न्यूज में थे, कहां पर? ये सहस्त्रताल जो है, बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में सहस्त्रताल है और ट्रैक मतलब होता है जब आप उसके आसपास जंगल में ट्रैकिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो बंदे ट्रैकिंग करने गए थे वो मर चुके। एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो यहाँ से जब लौट रहे थे, मौसम खराब होने के चक्कर में कर्नाटक के ट्रैकर्स थे,
वो निपट गए भाई, वापस ही नहीं गए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड समाधान प्रकोष्ठी, ठीक है, कहाँ पर किया है? चीफ सेक्रेटरी ऑफिस एंड द पब्लिक ग्रीवेंस, सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए ऑफिस बनाया गया। कहाँ बनाया गया? कौन सा राज्य है जो शिकायतों के समाधान के लिए लगा हुआ है इसको बना के? ले इसको बना, किस राज्य द्वारा हो सकता है बच्चों ये? हरियाणा। सोच लो आप लोग अपना, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा में पाया गया है ये, इसका एक्सप्लेनेशन रहा है ये। Which ministry has recently released guidelines, है ना, delineating the use of arbitration and the mediation in the domestic public procurement contract? किस मंत्रालय ने हाल में घरेलू सार्वजनिक खरीद अनुबंधों की मध्यस्थता और मध्यस्थता के उपयोग को रेखांकित करते हुए दिशा निर्देश जारी किए? लास्ट क्वेश्चन है आज का, सोचिए, आंसर दीजिए। आज हम लोगों ने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है, 40 क्वेश्चन की है, ये आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये आप पूरा करते हैं तो इसके बाद आप देखिए कि आपने